Hello students, today we are going to read chapter number 9 from 7th class geography book and the title of the chapter is Life in the Deserts. In this chapter we are going to read about deserts of the world. ठीक है, सो सबसे पहले क्वेश्चन एक अराइज होता है कि डेजर्ट क्या है। तो डेजर्ट का मीनिंग समझने से पहले जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा है कि लाइफ के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ किसे माना गया है, दैट इज़ वाटर। वाटर इज़ द मीन्स ऑफ लाइफ टू प्लांट्स, एनिमल्स एंड people. It is difficult for anyone to live without water. अब in this chapter we will read about those places in the world where people have to cope with the extreme harsh temperatures. Some places are very hot as fire and some places are as cold as आइस। यानी कि दुनिया के कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा गर्म हैं और कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। सो दीज आर द डेजर्ट एरियाज़ ऑफ द वर्ल्ड। इन एरियाज़ को क्या कहा जाता है? डेजर्ट कहा जाता है। सो डेजर्ट क्या है? इज एन एरिड रीजन करेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली हाई और लो टेम्परेचर्स एंड हैज़ स्कार्स ऑफ वेजिटेशन। अब डेजर्ट, जैसे कि डेजर्ट का नाम सुन के माइंड में सिर्फ क्या आ रहा है हमारे? सैंडी एरिया। तो सिर्फ सैंडी एरिया से हम डेजर्ट को डिफाइन नहीं कर सकते। डेजर्ट क्या है? डेजर्ट एक ऐसा एरिया है जहाँ पर टेम्परेचर जो है दैट इज़ एक्सट्रीमली हाई या एक्सट्रीमली लो। यानी कि इस तरह से हमारे डेजर्ट जो हैं सिर्फ हॉट डेजर्ट्स ना होकर दो तरह के हैं, हॉट डेजर्ट्स एंड कोल्ड डेजर्ट्स। अब व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डेजर्ट एरिया? जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पर क्या चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी? सबसे पहले देयर विल बी लो रेनफॉल, स्केंटी वेजिटेशन एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। सबसे पहली चीज़ रेनफॉल कम होगी। जैसा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि वाटर, जहाँ पर वाटर के लिए लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, वो एरियाज़ डेजर्ट के अंडर आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला करेक्टरिस्टिक्स अगर पूछा जाए, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ डेजर्ट एरिया? फर्स्ट इज़ लो रेनफॉल, देन स्केंटी ऑफ वेजिटेशन। स्केंटी ऑफ वेजिटेशन मतलब वहाँ पर वेजिटेशन जो है बहुत कम होती है, बहुत रेयर प्लांट्स वहाँ पर उगते हैं। एंड देन एक्सट्रीम टेम्परेचर, वहाँ का टेम्परेचर क्या है? एक्सट्रीम फॉर्म में है। सिर्फ एक्सट्रीम बहुत गर्म ही नहीं, एक्सट्रीम मतलब बहुत एक्सट्रीम में लो टेम्परेचर भी डेजर्ट एरियाज़ हैं। ठीक है, यानी कि इस तरह से हमारे डेजर्ट्स जो हैं दे आर हॉट डेजर्ट्स और कोल्ड डेजर्ट्स। और जो लोग इन एरियाज़ में रह रहे हैं उनके लिए पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम है। ठीक है, और मतलब जो लोग रह रहे हैं वो सिर्फ उन एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पर थोड़ा बहुत पानी मिलता है फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो में द हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड दैट इज़ सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है और इट इज़ इन द कौन से कॉन्टिनेंट में है? इट इज़ इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में है। इट इज़ अ लार्ज पार्ट ऑफ द नॉर्थ ऑफ अफ्रीका। अब अफ्रीका के मैप में हम आपको शो करते हैं, दिस इज़ द मैप ऑफ अफ्रीका। ठीक है, और जो सहारा डेजर्ट है, द ब्राउन पोर्शन शोन हेयर इज़ सहारा डेजर्ट। ठीक है, तो ये कौन सी डायरेक्शन में है? नॉर्थ पार्ट में है, अफ्रीका के नॉर्थ पार्ट में है। ठीक है, नेक्स्ट इज इसका एरिया कितना है? क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है तो इसका एरिया भी बहुत ज़्यादा है। व्हाट इज़ द एरिया? इट इज़ 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, व्हाट इज़ द एरिया? 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और क्या आपको पता है कि दिस एरिया इज़ जो इंडिया का टोटल एरिया है, यानी कि हमारा इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है। ठीक है, पर जो सहारा डेजर्ट है वो इंडिया के एरिया से भी कई गुना बड़ा है। इंडिया का जो टोटल एरिया है दैट इज़ 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और हमारा सहारा डेजर्ट है 8.54 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, सॉरी। ठीक है, सो
सहारा जो डेजर्ट है वो 11 कंट्रीज को टच करता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सहारा डेजर्ट कितनी कंट्रीज को टच करता है। इट टचेस 11 कंट्रीज। और कौन सी कंट्रीज हैं वो? दे आर अल्जीरिया, चद, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइगर, सूडान, ट्यूनीशिया एंड वेस्टर्न सहारा। ठीक है, सो you can easily locate these areas in this map. You can find here that is Mauritian, Mali, Niger, Chad, Sudan, Egypt, Libya, Algeria, Morocco, Western Sahara, Somali. ठीक है, so these are the areas that are in Sahara Desert. ये countries जो हैं Sahara Desert में हैं। अब जब आप डेजर्ट की पिक्चर अपने माइंड में क्रिएट करते हो तो आपके माइंड में क्या पिक्चर आती है? द माइंड, योर माइंड इज दैट ऑफ सैंड। ठीक है, कि आपको सारी तरफ क्या दिखेगा? अ वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ सैंड। तो सहारा डेजर्ट में भी सैंडी एरिया है, बट सैंडी एरिया के साथ साथ वहाँ पर आपको पथरीला प्लेन भी मिलेगा, ग्रेवल प्लेन, यानी कि जहाँ पर रॉक्स होंगे, सैंड जो मोटी सैंड होती है उस तरह से, और प्लेट्यूज मिलेंगे आपको। ठीक है, बहुत ऊंचे प्लेट्यूज मिलेंगे जो कि बहुत क्या हैं? पथरीले हैं, रॉकी सरफेस है। ठीक है, अब रॉकी सरफेस पर वेजिटेशन नहीं होती इसलिए इसे भी डेजर्ट में काउंट किया गया है। सो ग्रेवल प्लेन्स, एलिवेटेड प्लेट्यूज जो कि काफ़ी रॉकी सरफेस वाले हैं वो भी सहारा डेजर्ट में पाए जाते हैं। और जो ये प्लेट्यूज हैं इनकी हाइट कितनी है? 2500 मीटर एट सम प्लेसेस। कुछ जगहों पर तो ये बहुत ऊंचे हैं जहाँ इनकी हाइट कितनी है? 2500 मीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज बिफोर स्टडिंग द क्लाइमेट डू यू नो द फैक्ट। इसमें आप पढ़ेंगे कि जो सहारा डेजर्ट है, जैसा कि आज इसकी प्रेजेंट सिचुएशन है कि ये सैंडी एरिया है या ग्रेवल प्लेन्स हैं यहाँ पर या रॉकी सरफेस है, पर कुछ टाइम पहले, मतलब बिफोर अ लॉन्ग पीरियड, यहाँ पर क्या था? ये जो एरिया था ये डेजर्ट ना होकर इट वाज अ लश ग्रीन प्लेन। ठीक है, अब कैसे पता चलता है? अब हमारे पास हिस्ट्री की कुछ सोर्सेज होंगे जिससे हमें पता चलेगा। तो यहाँ पर जो केव्स में जो पेंटिंग्स हैं वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? किसकी पिक्चर्स देखने को मिलती हैं? वहाँ पर रिवर्स की पिक्चर जिसमें क्या है? क्रोकोडाइल्स हैं, और इसके साथ साथ एलिफेंट, लायंस, जिराफ, ऑस्ट्रिच, शीप, कैटल, गोट, ये जो थे उस टाइम पर कॉमन एनिमल्स थे। ठीक है, क्योंकि वहाँ की पिक्चर से हमें ये शो हो रहा है। और बिकॉज ऑफ द चेंज इन द क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते गए, इसीलिए जो सहारा डेजर्ट है अब प्रेजेंट सिचुएशन में पहुंच चुका है कि एक डेजर्ट एरिया बन चुका है। बट इन द पास्ट, इन एंशिएंट टाइम, इट वाज अ ग्रीन एरिया। ठीक है, ग्रीनरी थी, हर तरह की यहाँ पर वेजिटेशन हुआ करती थी। नाउ क्लाइमेट कैसा है? अब सबसे पहली चीज़, ये डेजर्ट जो है दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अ हॉट डेजर्ट, यानी कि यहाँ का टेम्परेचर जो होगा बहुत ही ज़्यादा गर्म होने वाला है। तो स्कॉचिंग हॉट एंड पार्श ड्राई। ठीक है, और यहाँ पर जो रेनी सीजन है दैट इज़ वेरी शॉर्ट पीरियड, बहुत कम बारिश होती है, और स्काई जो है मोस्टली क्लाउडलेस और क्लियर होगा, और जिसकी वजह से सनरेज डायरेक्ट पहुँचेंगी और यहाँ पर इवेपोरेशन भी बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, मतलब पानी, क्लाउड्स नहीं बनते, वो इवेपोरेट हो जाता है, इसलिए बारिश कम होती है। यहाँ पर दिन जो हैं बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं, और एज यू नो कि डेजर्ट, हॉट डेजर्ट में क्या होता है कि दिन बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, पर जैसे ही रात होती है जो हीट है बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है और बिल्कुल वहाँ पे एरिया जो है बिल्कुल ठंडा हो जाता है। तो यही वजह है कि डेजर्ट एरिया में दिन बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और रातें बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं। और दिन का टेम्परेचर जो है वो कितने डिग्री तक पहुँच जाता है? 50 डिग्री सेल, ठीक है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। और जो एक्सट्रीम अब तक का रिकॉर्डेड हाईएस्ट टेम्परेचर है दैट इज़ 57.7 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज़ हैपन इन 1922। ठीक है, और कहाँ पर हुआ था? अल अजीज़िया, जो कि सहारा डेजर्ट के साउथ डेजर्ट में है, जो कि साउथ ऑफ त्रिपोली लीबिया में है।
अल अजीज़िया जो कि ट्रिपोली लीबिया के साउथ में है, वहाँ पर 57.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। अब क्योंकि दिन बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और जैसा मैंने कहा कि रातें बहुत ठंडी होती हैं, तो जो टेम्परेचर है रात का वो लगभग 0 डिग्रीज तक भी पहुंच जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज अवर फ्लोरा एंड फ्योना। फ्लोरा एंड फ्योना यानी कि यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है वो कैसी है और यहाँ की वेजिटेशन कैसी है। सबसे पहले वेजिटेशन को उगने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, तो कि यहाँ पर सिर्फ वही वेजिटेशन होंगी, वही पौधे उगेंगे जिनको उगने के लिए कम पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इस वजह से इस एरिया में हमें कौन सी पौधे देखने को मिलते हैं, दे आर कैक्टस, डेट, पाम्स एंड अकेशिया। ये जो है डेजर्ट एरिया में पाए जाने वाली वेजिटेशन है। अब यहाँ पर कुछ प्लेसेस में देयर आर ओएसिस। ओएसिस क्या होता है, ओएसिस ऐसा एरिया होता है जहाँ पर पानी का सोर्स भी होता है और वहाँ पर ग्रीनरी भी होती है। ठीक है, पानी का सोर्स और ग्रीनरी होने की वजह से ये ओएसिस वाले एरिया में क्या है, लोगों की जो पॉपुलेशन है वो कुछ वहाँ पर रहती है। उसके बाद आता है हमारे एनिमल्स कौन से यहाँ सर्वाइव कर सकते हैं। यहाँ पर एनिमल्स हैं कैमल्स, हाइनास, जैकल्स, फॉक्सेस, स्कॉर्पियंस एंड मैनी वेराइटीज ऑफ रिप्टाइल्स भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसमें स्नेक्स एंड लिजर्ड्स आर प्रोमिनेंट एनिमल्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट और यहाँ पर निकल कर आ रहा है, डू यू नो फैक्ट में, कि साइंटिस्ट हैव एक्चुअली फाउंड स्केलेटन ऑफ फिश इन दिस डेजर्ट। अब इस डेजर्ट में भी जब खुदाई की गई या कुछ साइंटिस्ट जो रिसर्च करते हैं उन्होंने यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ पर फिश के स्केलेटन भी हैं। तो इससे क्या प्रूव होता है, व्हाट कुड हैव हैपेंड। जैसा कि हमने अर्लियर पढ़ा उसमें था कि पहले ये एरिया ग्रीन होता था, रिवर्स होती थी। तो ये फैक्ट कौन प्रूव कर रहा है, ये साइंटिस्ट की ये डिस्कवरी कि यहाँ पर फिश के स्केलेटन मिले हैं, मतलब कि यहाँ पर पुराने टाइम में, एंशिएंट टाइम में यहाँ पर रिवर्स हुआ करती होंगी। नेक्स्ट इज पीपल ऑफ दिस एरिया। अब क्योंकि डेजर्ट एरिया ऐसा है जहाँ पर लोग रहना नहीं पसंद करते, बट डिस्पाइट ऑफ दैट फैक्ट यहाँ पर कुछ लोग रहते हैं और डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ करते हैं, और उनमें कुछ के एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं, दैट इज़ बिडोइंस एंड ट्वार्गिस। ठीक है, ये दो ग्रुप्स हैं जो यहाँ पर रहते हैं। ये एक एंशिएंट ट्राइबल एरियाज़ की तरह हैं जो ग्रुप्स में रहते हैं, और ये क्या करते हैं, ये एनिमल्स रियरिंग करते हैं, मतलब एनिमल्स को पालते हैं और उनके ही प्रोडक्ट्स को वो यूज़ करते हैं। तो कौन से एनिमल्स को ये पालते हैं, गोट्स, शीप, कैमल्स एंड हॉर्सेस। ठीक है, दीज एनिमल्स प्रोवाइड देम विद मिल्क एंड, जिससे अब ये तो एक तो मिल्क मिलता है, दूसरा इनकी जो लेदर है वो उससे क्या बनाते हैं, उनकी लेदर को यूज़ करते हैं फॉर बेल्ट, स्लीपर्स, वाटर बॉटल्स एंड हेयर। जो इनकी जो फर है एनिमल्स की, उससे ये मैट्स बनाते हैं, कारपेट्स, क्लोथ्स और ब्लैंकेट्स बनाते हैं। यहाँ के लोग जो हैं वो रोब्स पहनते हैं। रोब्स क्या होता है, गाउन टाइप की ड्रेस होती है जो पूरी बॉडी को कवर करती है। ठीक है, एक मतलब पूरी बॉडी को कवर करने वाली वो ड्रेस पहनते हैं ताकि वो डस्ट या जो गर्म हवाएं हैं उनसे अपने आप को बचा सकें। ठीक है, नेक्स्ट इज ओएसिस इन सहारा एंड नील वैली इन इजिप्ट सपोर्ट सेटल्ड पॉपुलेशन। और जो सहारा के ओएसिस हैं और नील वैली जो कि इजिप्ट में है, वो पॉपुलेशन को सपोर्ट करती है, मतलब कुछ ऐसी उनको सराउंडिंग्स प्रोवाइड करती है जिससे लोग वहाँ पर सरवाइव कर सकें, क्योंकि यहाँ पर पानी अवेलेबल है इन एरियाज़ में, ओएसिस में। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर डेट या पाम ट्रीज ग्रो करते हैं। इसके अलावा वो खेती भी करते हैं इन एरियाज़ में। किस चीज़ की खेती करते हैं, राइस, वीट, बार्ले एंड बीन, इनकी खेती करते हैं। इसके अलावा जो इजिप्शियन कॉटन जो कि पूरी दुनिया में फेमस है, वो इजिप्ट में प्रोड्यूस की जाती है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर डेजर्ट एरिया में कई ऑयल रिफाइनरीज डिस्कवर हुई हैं। तो डिस्कवरी ऑफ ऑयल की वजह से
इन एरियाज़ की डिमांड काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट जो हैं वो धीरे धीरे सहारा डेजर्ट को बदलते जा रहे हैं। मतलब ये काफ़ी इकोनॉमिकल एरिया हो गया है। और यहाँ पर कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं? आयरन, फॉस्फोरस, मैग्नीज एंड यूरेनियम, सॉरी। सो ये यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज जो कल्चरल लैंडस्केप, यानी कि जो यहाँ का पुराने टाइम में कल्चर था वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। यानी कि यहाँ के लोग अब धीरे धीरे जो हैं प्रोग्रेस कर रहे हैं। पहले जो छोटी छोटी बिल्डिंग्स हुआ करती थी, अब आप देख सकते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। ग्लीमिंग ग्लास केस्ड ऑफिस बिल्डिंग, टावर ओवर मॉस्क्यू, सुपर हाईवे, क्रिस क्रॉस एंशियंट एनिमल पार्क्स। अब एक तो बिल्डिंग्स ऊंची ऊंची बन रही हैं, बड़े बड़े टावर्स मॉस्क्यूज पर, मस्जिदों पर बनाए जा रहे हैं। सेकेंडली वहाँ पर हाईवेज बन रहे हैं। पहले क्या होता था, डेजर्ट में जाना है तो हमें कैमल्स ही चाहिए थे, क्योंकि कैमल्स इजीली वहाँ पर ट्रेवल कर सकते हैं। पर अब हाईवेज बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, तो कैमल्स का यूज़ कम हो रहा है। अब डिफरेंट व्हीकल्स वहाँ पर यूज़ किए जाने लगे हैं। ट्रक्स जो हैं वो एनिमल्स की जगह ले रहे हैं इन सॉल्ट ट्रेड। ट्वार्गिस आर सीन एक्टिंग एज अ गाइड। अब ट्वार्गिस अभी हमने पढ़ा था कि वहाँ की एक जनजाति है जो कि अफ्रीका में रहती है। तो वो क्या है, वो गाइड्स की तरह काम करते हैं। अब लोग जो हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड घूमने जाते हैं इन एरियाज़ में, तो ट्वार्गिस जो हैं वो गाइड्स का काम कर रहे हैं। कई जो मोर एंड मोर नोमैडिक हर्डमैन्स आर टेकिंग टू सिटी लाइफ। जो हर्ड्समैन होते हैं चरवाहे, जो चरवाहे मतलब जो रूरल लाइफस्टाइल जी रहे थे, अब वो धीरे धीरे सिटी लाइफ को जीने लगे हैं। जॉब्स मिल रही हैं उन्हें, ऑयल की, गैस ऑपरेशन यानी कि ऑयल रिफाइनरीज की वजह से उन्हें क्या है, जॉब्स मिल रही हैं। नेक्स्ट हेयर पॉइंट्स टू रिमेंबर में डिप्रेशंस क्या हैं। डिप्रेशंस क्या हैं? जब हवाएं चलती हैं तो वो अपने साथ क्या लेकर चलती हैं? जो सैंड है उसे उड़ाकर ले जाती हैं। और जब ये जो वहाँ पर जो खड्डा बन जाता है जहाँ से रेत उठकर जा रही है, तो कुछ एरिया जो है वो नीचे होता जाता है और सैंड जो है ऐसे इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, तो इन डिप्रेशन वाले जो एरियाज़ हैं यहाँ से अंडरग्राउंड वाटर जो है सरफेस की तरफ आ जाता है। अब इससे क्या होगा? इससे ओएसिस बनेंगे, क्योंकि पानी मिलेगा। अब ये जो लैंड एरिया होगा ये कुछ उस बाकी लैंड एरिया से फर्टाइल होगा, उपजाऊ होगा, और यहाँ पर लोग जो है खेती करेंगे। ठीक है, तो अब ओएसिस जो है वो कोई छोटा एरिया नहीं है। कई जगह छोटे छोटे ओएसिस भी हैं, पर ओएसिस जो हैं कई बार बहुत बड़े हो सकते हैं। हेयर इज गिवन द एग्जाम्पल ऑफ टेफिला लेट ओएसिस, जो कि मोरक्को में है, जिसका एरिया जो है दैट इज़ 13,000 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि बहुत बड़ा एरिया है। सो ओएसिस जो हैं छोटे ना होकर बहुत बड़े भी हो सकते हैं। सो इन दिस पार्ट वी हैव स्टडीड अबाउट Sahara desert, that is a hot desert. Our next type is a cold desert. Cold desert जो है वो भी डेजर्ट एरिया है, क्योंकि वहाँ पर भी एक्सट्रीम क्लाइमेट है, बहुत कम रेनफॉल होती है और वहाँ पर सर्वाइव करना बहुत डिफ़िकल्ट है। ठीक है, बट वहाँ पर की कंडीशंस और हॉट डेजर्ट की कंडीशन में कुछ डिफरेंस है। वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट वीडियो अबाउट कोल्ड डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड दैट इज़ लद्दाख। यहाँ पर हम लद्दाख के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि इंडिया में है। ठीक है, नाउ विच इज़ द डेजर्ट एरिया ऑफ इंडिया। इंडिया में भी तो एक डेजर्ट है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट डेजर्ट? सो डेजर्ट्स नेम इज थार डेजर्ट। ठीक है, सो द डेजर्ट दैट इज फाउंड इन इंडिया, इन राजस्थान एंड गुजरात, सम प्लेसेस ऑफ गुजरात, दैट इज थार डेजर्ट। ओके,